हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम जो MPC 006 के असाइनमेंट के जो असाइनमेंट है उसके सॉल्यूशन को हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो MPC 006 है उसके जितने भी न्यूमेरिकल है ना उसको 1 बाय 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब थ्योरी पार्ट जो होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी पूरा ओवरऑल। ओके, सो सेक्शन ए में हमने अनोवा को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वीडियो अपलोडेड है, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, इसको भी कंप्लीट कर लिया है। एंड मैन वाइटनी यू टेस्ट को भी हमने कर लिया है। ठीक है, जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो है काई स्क्वायर। ठीक है, आज इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम MPC 001, MPC 002, MPC 005 के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैंने अपलोड किया हुआ है। उसका प्लेलिस्ट ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप जुलाई 2023 के स्टूडेंट हैं, एडमिशन लिया है, या फिर जो कमिंग बैच आएगा जैसे कि जनवरी 2024, तो जैन 2024 के लिए भी ये असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, ओके, दोनों बैच के लोग लिख सकते हैं। ओके, सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना बैचमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया था असाइनमेंट के क्वेश्चंस में, जिसमें हमें कंप्यूट करना था काई स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डेटा, जिसमें कि दो ग्रुप दिए हुए थे मैनेजर्स के, जूनियर और सीनियर। तो इसमें ये दिखाना है कि जो वर्क मोटिवेशन है, हाई लो, क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हम स्टेप करेंगे वो ये करेंगे कि हम नल हाइपोथेसिस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस यहाँ पर होगी कि there is no significant difference between junior and senior managers in work motivation। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन के बाद फिर आपको नल हाइपोथेसिस लिखनी है, फिर उसके बाद ये टेबल हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, हाई जो है, हाई मोटिवेशन जो है उसको ऐड करेंगे, फिर लो मोटिवेशन को ऐड करेंगे, देन फिर हाई लो को ऐड करेंगे, एंड फिर देन हाई लो को यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आएगा 22, और ये आएगा 34, और यहाँ पर होगा 22, एंड यहाँ पर 43। ठीक है, अब इनका जब ग्रैंड टोटल होगा, इनका और इनका, ठीक है, तो ग्रैंड टोटल आएगा 56। ठीक है, तो ये हमारी जो टेबल होगी ये ऑब्जर्व वैल्यू होगी। ठीक है, हम इसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, हम उसका टेबल बनाएंगे। चलिए पहले टेबल बना लेते हैं। ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू की मैंने यहाँ पे टेबल प्रिपेयर कर ली है। तो इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है, जो जूनियर मैनेजर और सीनियर मैनेजर का जो हाई मोटिवेशन, हाई वर्क मोटिवेशन है, उसका जो सम है उसको पहले हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाई हमें जूनियर मैनेजर के तो हाई एंड लो दोनों वर्क मोटिवेशन को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखना है 22, एंड डिवाइडेड बाई हमारा 56 जो है वो ग्रैंड टोटल है, उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा आएगा जो वैल्यू 8.64। ठीक है, सेम हमें इसमें भी करना है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, 34, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 22 पॉन में 56, तो इसकी वैल्यू आएगी 13.35।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाई का जूनियर और सीनियर का जो टोटल है उसको लिखेंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 34, ठीक है, डिवाइड करेंगे 56 से, तो ये आएगा हमारा वैल्यू 13.35। ओके, अब नेक्स्ट इसी से करेंगे 34 मल्टीप्लाई बाई 34, 34 मल्टीप्लाई 34 अपॉन में 56 इक्वल टू 20 पॉइंट, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। अब हम जो सॉल्यूशन करेंगे उस पर चलते हैं। वैसे जो फॉर्मूला होता है काई का, वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम एफ से लिया जाता है, एफ 0 माइनस एफ ई का स्क्वायर अपॉन में एफ ई, ये फॉर्मूला है। अब इसको हम टेबल के थ्रू करेंगे ना तो और इजीली आपका कैलकुलेशन भी हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो एक थर्ड टेबल हम प्रिपेयर करते हैं। सो मैंने यहाँ पे टेबल प्रिपेयर कर लिया है। ओ से हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू थी उसको यहाँ पर मैंने लिख लिया है और ई से एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें ओ को ई से माइनस करना है, मतलब ऑब्जर्व वैल्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू से माइनस करना है। तो हमें यहाँ पर ओ माइनस ई लिखना होगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आएगा 1.36, ठीक है। अब इनको माइनस करेंगे तो आएगा -1.35, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा -1.35, ओके। अब इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.36, ठीक है। अब ओ माइनस ई को हमें स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर ओ माइनस ई का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1.8496, ठीक है। नेक्स्ट आएगी 1.8225, 1.8225, ठीक है, 1.8496, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसको हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मतलब कि ओ माइनस ई का जो हमने स्क्वायर किया है उसको हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगी वैल्यू 0.14, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.136, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.136, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.089, ठीक है। अब हमें लास्ट में क्या करना है, ये जो हमारा वैल्यू आई है, ठीक है, इसको हमें सम करना है, तो यही हमारी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारी काई स्क्वायर आ गई। अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू से चेक करना है, ओके। क्रिटिकल वैल्यू से चेक करने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करना होगा। अब नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करने का इस फॉर्मूला है रो और कॉलम -1, ठीक है। आर से रो और सी से कॉलम, तो हमारे 2 रो थे, ठीक है, और 2 कॉलम थे। आपने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस देखा होगा, ठीक है। अब ये हमारा 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे कि फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम टेबल एफ ऑफ द एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से आया है, जो क्रिटिकल वैल्यू होगी, क्रिटिकल वैल्यू काई स्क्वायर की, वो आई है 3.841, ठीक है, लेवल 5%, फिर या आप इसको 0.05 लेवल भी कह सकते हो, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ओके। अब क्रिटिकल वैल्यू एक्स स्क्वायर हमारी आई है 1% पे, एट 1% पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। आप इसको पूरा पूरा लिख लेना, क्रिटिकल वैल्यू वगैरह भी, ठीक
क्या है 6.635, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्रिटिकल वैल्यू है 5% एंड 1% में वो इतनी है, जो कि बिगर है मीन्स कि लार्जर है देन काई स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी यहाँ पर नल हाइपोथेसिस होगी कैन नॉट बी रिजेक्टेड। इंटरप्रिटेशन में ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये लिखना है द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज मच लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एट 5% एंड 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर जो नॉन सिग्निफिकेंट हुई, ठीक है, जो भी वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि द नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी रिजेक्टेड। जूनियर मैनेजर हैं एंड जो सीनियर मैनेजर हैं उनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, किसमें, वर्क मोटिवेशन में, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इंटरप्रिटेशन आप जरूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।